Problem number second, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of factory. Daily wages in rupees. You're given 120, 100 to 120, that is class intervals, हम इसको CI बोलते हैं. ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है ना. ऐसे ही आपका लास्ट तक 180 टू 200 तक दे रखा है. नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 12, 14 एंड सो ऑन. आई होप इतना क्लियर होगा. तो मैंने इसकी भी टेबल बना ली है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, इसके लिए मीन निकालना है यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड. तो देखो थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज आ गई हमारे पास. वी आर हैविंग अ बिट बिगर वैल्यूज ऑफ एक्स आई, है ना. तो हम यहाँ पे सेकेंड मेथड का यूज करते हैं यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, तो इस मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो देखते हैं पहले एक्स आई कैसे निकालना है. x1 हमें निकालना है, ये होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे क्लास इंटरवल्स की और 2 से डिवाइड कर देंगे. तो आप ये सोचिए यहाँ पे 100 और 120 के बीच में कितना आएगा, 110 आएगा. बट हम इसको निकाल के दिखाएंगे पहले. 100 प्लस 120 अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 220 अपॉन 2 एंड आंसर विल बी 110. तो देख लीजिए एक्स आई आपका 100 आ रहा है यहाँ पे. ऐसे ही 120 और 140 के बीच में आप x2 निकाल सकते हैं, आप लास्ट x5 भी निकाल सकते हैं. आई थिंक 1 2 3 4 5 यस. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे x5 निकाल रहा हूँ. दो वैल्यूज देख के चेक कर लीजिए एंड यू विल हैव अ आइडिया कि हो क्या रहा है. तो ये आपका 200 प्लस 300 प्लस 80, 380 हो गया अपॉन 2, 2 1 2, 2 9 18, तो 190 ऑफ कोर्स. 180 और 200 के बीच में कितना आएगा, 190 आएगा. सो यू आर हैविंग अ आइडिया. यहाँ पे 110 होना चाहिए था ये. ओके, तो यहाँ पे आपका 110 होगा, यहाँ पे 130, यहाँ पे 140 और 60 के बीच में 150 आता है. जस्ट द बिटवीन वैल्यू ऑफ 140 एंड 160, एंड 160 180 के बीच में 170 एंड फाइनली 190. तो हमने निकाल लिया था. तो हमने एक्स आई निकाल लिया अपना, हमने डी आई हमें निकालना है. अब देखो डी आई क्या होता है यहाँ पे, डेविएशन हम इसको बोलते हैं. एंड द फॉर्मूला ऑफ डी आई इज, द फॉर्मूला फॉर डेविएशन इज xi minus a. Now what is a here? तो यहाँ पे जो हमारा a होगा वो होता है the mid value of xi, मतलब 1 2 ऊपर छोड़िए, 2 नीचे छोड़िए, और बीच की वैल्यू क्या होगी हमारी 150 होगी. दैट इज अवर a, 150. द मिड वैल्यू ऑफ xi, है ना. अज्यूम्ड मीन, हमने मीन अज्यूम कर लिया कि बीच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 150. a हो गया हमारे पास. तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ di xi minus a. okay, let us see xi minus a कितना होगा. d1 निकालते हैं. d1 का मतलब हो गया हम 110 लेंगे, we will take 110, that is xi. x1 minus a लेंगे तो 150 है, और कितना आएगा आपके पास, माइनस में आने वाला है 40, तो माइनस 40. ऐसे ही अपना d2 निकाल के देख लीजिए, दैट इज x2 minus a. x2 आपके पास 130 है, दैट इज योर x2, है ना. 130 माइनस a, दैट इज 150. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस में ही आएगा 20. d3 कितना हो जाएगा, देखिए d3 में आपका x3 150 है और a भी 150 है, तो आपका ये 0 हो जाता है. तो यहाँ पे माइनस 20 आया है, फिर आपका 0 आया है. फिर यहाँ पे आप देखेंगे 170 माइनस 150 करके, तो कितना आएगा, 20 आएगा. और फिर 190 माइनस 170 करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 40 आएगा. तो देखो ये आपका ऑर्डर फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है. अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स का विड्थ सेम है, देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20. दोनों का डिफरेंस 20 है. 140 40 माइनस 120, फिर डिफरेंस कितना आया, 160 माइनस 140 इज 20, है ना, एंड सो ऑन. तो आपका ये पैटर्न फॉलो होगा डी में. और डी का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया आप लोगों को. ये होता है एक्स आई माइनस ए. ये रहा एक्स आई, तो ये x1 होगा आपका, माइनस ए करेंगे, फिर x2 130 माइनस ए करेंगे, फिर ये x3 भी यही है, माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा. 150 माइनस 150, x4 माइनस 150 एंड x5 माइनस 150 विल बी 40. नेक्स्ट हमें निकालना है एफ आई डी आई की वैल्यू. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट एफ आई डी आई. तो देखिए एफ आई कितना है हमारे पास, एफ आई
इंटू डी आई। तो देखिए 12 आपका F1 है और डी आई कितना है -40, तो कितना हो जाएगा 12 4 48 माइनस का 480। Am I wrong or correct? Correct. 12 4 48. 14 2 28 again. 14 1 14. 14 2 28 और माइनस का ये कितना आ जाएगा 280 आ रहा है। Fi into di. Okay, then comes 8 into 0 will be 0. Then 6 2 120, है ना, 6 2 120 and 10 into 40 will be 400. Yes, yes. नेक्स्ट हमें निकालना होता है अपना सिग्मा FIDI। तो इन सब का एडिशन करेंगे। देखो माइनस का, और ये भी माइनस का नंबर है, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, एडिशन होता है तो कितना हो जाएगा 0, 8 + 8 is 16, 1 कैरी, 4 5 6 7, 760 नेगेटिव की वैल्यू आ रही है और प्लस साइन में कितना है 400 520। सो इट कम्स आउट टू बी, माइनस का साइन आएगा बिकॉज बड़ी वैल्यू आपकी नेगेटिव है और सब्ट्रैक्शन होगा 0 0 is 0, 6 - 2 is 4 and 7 - 5 is 2, 240। आई होप इतना क्लियर होगा। सिग्मा हमें क्या निकालना है, FI निकालना है, दैट इज द टोटल नंबर, है ना, जिसको हम सिग्मा FI बोल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। तो देखो टोटल एडिशन कितना होगा, 14 6 is 20, 12 + 8 will be 20, 40 50 आ रहा है आपका, N कितना है 50। सॉल्व करते हैं अपना मीन का फॉर्मूला A + सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, वेरी इजी वन। A की वैल्यू हमने 150 पहले ही अज्यूम करी हुई है। सिग्मा FIDI कितना है हमारे पास, माइनस का 240 अपॉन में 50। ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं 0 से 0 को, नो प्रॉब्लम। तो ये हो रहा है 150 प्लस माइनस वाली माइनस एंड 24 अपॉन 5, 5 4 is 20 एंड 5 8 is 40। ठीक है, तो 4.8 आ रहा है, माइनस करते हैं दोनों को, 0.0 होगा, 0 - 8 विल बी 2, 9 - 4 विल बी 5, यहाँ पे बचेगा 4, 145.2 कितना आ जाएगा ये, 145.2 विल बी द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं 145.2। तो ये हमारा क्या आया, हमने क्या निकालना था, मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। तो देखो यहाँ पे हम रुपीज में बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा देयरफॉर रुपीज 145 रुपीज एंड 20 पैसा होगा, इज द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, मीन डेली वेजेस। डन, आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि आपका अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अपना मोड एंड फाइनली हम मीडियन देखेंगे।